अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। सभी दोस्तों को मेरे YouTube चैनल इजहार ऑफिशियल 192 पे बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कॉमन सा सवाल होता है, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि भाई सऊदी अरबिया में मैं बीमार हूँ तो कितना छुट्टी होना चाहिए, छुट्टी जाता हूँ तो कितना छुट्टी मेरा होता है, मैं इमरजेंसी छुट्टी जा सकता हूँ नहीं जा सकता हूँ, यानी कि कुल मिला करके आप लोगों का, गैर मुल्की लोगों का कितना छुट्टी होता है, कितना छुट्टी एक साल में बनता है, किन किन जगहों पे आप छुट्टी ले सकते हैं और किन छुट्टी पर आपका पैसा कटिंग नहीं होता है। बाज़ दफ़ा लोगों को नहीं पता होने के कारण उनका जो कंपनी है या कफ़ील है, उनका जो सैलरी है कुछ कटिंग कर लेता है या फिर पूरा पूरा खा जाता है और उनको पता ही नहीं कि हाँ, इस छुट्टी का भी उनको पैसा मिल सकता है। तो देखिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको टोटल छुट्टी के बारे में बताऊंगा कि आपका कितना साल में छुट्टी बनता है, किस किस कंडीशन में छुट्टी आप ले सकते हैं, कितना छुट्टी ले सकते हैं और इवन आपके इमरजेंसी छुट्टी के बारे में सऊदी के लेबर लॉ में क्या कहा गया है कि आप इमरजेंसी छुट्टी किस तरीके से जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, सऊदी का लेबर लॉ इस बारे में क्या कहता है। तो चलिए यहाँ पे वीडियो करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, फेसबुक इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लिया करें। तो चलिए यहाँ पे वीडियो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे आपके एनुअल छुट्टी के बारे में, यानी कि एनुअल छुट्टी उन लोगों का होता है जिनका भी 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लेते हैं। तो देखिए, जब भी आप 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लेते हैं तो ऐसे सूरत में आपका 21 दिन का छुट्टी बनता है, यानी कि साल में 21 दिन का छुट्टी बनता है। 2 साल पे छुट्टी जाते हैं तो आपको 42 दिन की छुट्टी कंपनी की तरफ से दिया जाता है, वो भी पेड लीव होता है, यानी कि 42 दिन की छुट्टी और 42 दिन का आपको सैलरी भी मिलेगा। लेकिन इस कानून को थोड़ा सा फिर मॉडिफाई किया गया और इसमें जो है एक चीज़ और जोड़ दिया गया है। इसमें जोड़ा ये गया है कि जो भी वर्कर किसी कंपनी के अंडर में 5 साल तक रेगुलर काम करता है सेम कफील कंपनी के अंदर में, तो फिर उसका हक हो जाता है, उसका राइट होता है। सऊदी का लेबर लॉ ये कहता है कि वो जब छुट्टी जाएगा तो अब उसको जो है एनुअली 30 दिन का छुट्टी मिलेगा, यानी कि 21 से सीधा 30 दिन का छुट्टी, 7 दिन का छुट्टी बढ़ जाता है। यानी 2 साल पे अगर आप छुट्टी जाते हैं तो आपको 60 दिन का छुट्टी मिलेगा 5 साल के बाद, अगर आप किसी सेम कंपनी में काम करते हैं तो। और 60 दिन का छुट्टी के साथ साथ 60 दिन के आपको पैसा भी मिलेगा, यानी कि 1 रियाल का कटिंग नहीं होगा, जो बेसिक सैलरी होता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आपके बीमारी के बारे में, यानी कि अगर कोई कंपनी कफील के अंदर में काम करता है तो उसको 120 दिन की छुट्टी मिलती है। अब 120 दिन की छुट्टी किस तरीके से मिली, किस किस कंडीशन में आपको सैलरी कटता है, वो इस वीडियो को जान लें और उन लोगों तक वीडियो ज़रूर भेजें जो लोग भी छुट्टी से रिलेटेड बीमार हैं, परेशान हैं, इमरजेंसी छुट्टी जाना है, उन तक तो वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं, अगर कोई बंदा बीमार रहता है सऊदी अरबिया में किसी वजह से, तो शुरुआती के 30 दिन पूरा जो है उसको सैलरी मिलता है, यानी कि उसके सैलरी का 1 रुपये भी कटिंग नहीं होता अगर वो बीमार रहता है कंटिन्यू 30 दिन तक। 30 दिन तक अगर वो 1 मंथ तक बीमार रहता है तो उसका एक सैलरी भी नहीं कटता, उसको छुट्टी भी मिलेगा और जो बेसिक सैलरी वो भी मिलेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि बंदा जो है 30 दिन में भी रिकवर नहीं कर पाया, तो उस सूरत में फिर सऊदी का लेबर लॉ ये कहता है कि अगर आप 30 दिन से ज़्यादा छुट्टी करते हैं, आप 60 दिन 2 महीने की छुट्टी पे चले जाते हैं, तो ऐसे सूरत में 75% का जो है सैलरी आपको मिलेगा, यानी कि 25% सैलरी कट जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अब जो है 2 महीने में भी उसका बीमारी जो है रिकवर नहीं हुआ, तो ऐसे सूरत में फिर उस बंदे को 30 दिन की एक और छुट्टी मिलती है, लेकिन उसमें जो है उसको सैलरी नहीं मिलता, यानी कि 60 दिन तक आपको सैलरी मिलता है, 30 दिन में फुल और 60 दिन में आपको 75%। 60 दिन के बाद अगर आप जितना भी छुट्टी करते हैं तो वो अनपेड होता है, वो उसका आपको सैलरी नहीं मिलता है। इस बात का आपको ख्याल रखना है। अब बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि भाई छुट्टी, हम बीमार हैं, हम मतलब किसी वजह से इंजरी हो गए तो कंपनी हमको निकाले। तो देखिए, कंपनी आपको निकाल नहीं सकता है, कंपनी के ये ऊपर पूरा हक है कि कंपनी आपको सही से इलाज कराए, आप जैसे हैं तो वैसे ही आपको आपके घर भेजे। और दूसरी चीज़ है कि अगर आप किसी चीज़ से डिसेबल हो गए या फिर काम करने में मजबूर हो गए हैं तो आपको किसी दूसरी जगह पे पोस्ट कर दे, शिफ्ट कर दे, आपको टर्मिनेट नहीं कर सकता है। टर्मिनेट करने के लिए फिर उसके आपके रजामंदी का जरूरत पड़ेगा। खैर, ये तो बात हो गई। अब यहाँ पे बात करते हैं हमारे सरकारी छुट्टी हमें कितने मिलती है। तो सरकारी छुट्टी जैसे कि है ईद उल फित्र, यानी कि ईद होता है उसमें 4 छुट्टी होते हैं, उसमें ईद उल अधा हो गया तो उसमें भी 4 छुट्टी होता है। हर वर्कर को लेना ज़रूरी है और हर वर्कर का वो हक हो गया।
दूसरा है सऊदी का नेशनल डे, जो कि पहले एक था अब 2 हो गया है। तो सऊदी नेशनल डे जो कि 23 सितंबर को होता है उसमें एक छुट्टी मिलती है। सऊदी फाउंडेशन डे जो कि 22 फरवरी को होता है उसमें भी 1 दिन की छुट्टी होती है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर कोई लेडीज़ है और प्रेगनेंसी का टाइम है तो उसमें जो है उनको जो 12 हफ्ते का जो है छुट्टी मिलता है। 12 हफ्ते का छुट्टी जब पूरा सैलरी 12 हफ्ते का मिलता है। अब इसमें जो है कि अगर 12 हफ्ते का छुट्टी हो चुका है, 12 दिन का सैलरी मिल चुका है, तो उसमें जो है 6 हफ्ते की छुट्टी लेना और अनिवार्य है। अगर वो चाहें तो 6 हफ्ते का जो है छुट्टी और ले सकते हैं। दूसरा इसमें ये भी कहा गया है कि अगर इसके अलावा भी उनके साथ कोई मेडिकल इश्यूज़ होता है कि बच्चे के साथ, तो उसमें भी वो 1 महीने की एक्स्ट्रा छुट्टी ले सकते हैं, लेकिन वो अनपेड होता है। यानी कि 1 महीने का अगर आप छुट्टी भी लेते हैं तो वो मिलेगा, लेकिन आपको अनपेड रहता है, वो उसमें आपको सैलरी का नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे दूसरा है कि अगर मान के चलिए कि बच्चा जो है ज़्यादा बीमार है तो उसमें भी वो जो है अपना 1 महीने का सैलरी के साथ छुट्टी ले सकता है, मिल सकता है, अगर भी बच्चा बीमार रहता है तो। अब यहाँ पे बात करते हैं बच्चा पैदा होने पर पिता को, जैसे कि अगर मान लीजिए सऊदी अरेबिया में आप किसी कंपनी का फील्ड में काम कर रहे हैं, अगर आप फैमिली लेकर रहते हैं, अगर किसी को बच्चा होता है तो उसके जो गार्जियन यानी कि पेरेंट्स होते हैं, फादर होते हैं, उनको 3 दिन की छुट्टी मिलती है, वो भी पूरा सैलरी के साथ। अब यहाँ पे हम बात करेंगे शादी और हज की छुट्टी। तो जो लोग भी शादी वगैरह करते हैं, अगर किसी कफील या कंपनी में है, सऊदी में है, तो उनको 5 दिन की फुल जो है पेड लीव मिलती है। दूसरा है अगर वो हज पे जाते हैं तो 10 से 15 दिन का उनको पेड लीव यहाँ पे मिलता है। सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से हर वर्कर को ये राइट दिया गया है कि वो 15 से 10 दिन तक की छुट्टी हज पे जाने के लिए ले सकता है, वो भी पेड विद लीव। यानी दुर्घटना बोल सकते हैं, यानी कि कोई डेथ वगैरह हो गया तो 5 दिन की छुट्टी माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, बच्चा बच्ची या पोता नाना नानी की मृत्यु होने पर 5 दिन का छुट्टी मिलता है। और विधवा महिलाओं के लिए, मुस्लिम महिलाओं को पति की मृत्यु कम से कम 4 महीने से 10 दिन की पेड लीव मिलती है। यानी कि अगर कोई हस्बैंड किसी का फौत हो जाता है तो उसमें जो है उसको 4 महीने 10 दिन की छुट्टी मिलती है। गैर मुस्लिम महिला है तो उनको 15 दिन का पेड लीव मिलता है, यानी कि जो नॉन मुस्लिम है। पढ़ाई के बारे में यहाँ कहा गया कि अगर आप स्टडी करते हैं, स्टडी करके कोई काम कर रहे हैं, किसी कफील या कंपनी में पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, तो जो भी यहाँ पे पढ़ाई करते हुए छुट्टी लेना चाह रहे हैं तो उनको जो है यहाँ पे कहा गया है कि पहली परीक्षा यानी एग्ज़ामिनेशन के लिए देने के लिए परीक्षा के दोनों बराबर पूरी सैलरी वाली छुट्टी मिलेगी। यानी कि अगर वो फर्स्ट एग्ज़ाम देते हैं तो उनको जो है पूरा सैलरी मिलता है जितना भी वो एग्ज़ाम देते हैं। और उसके बाद दूसरा अगर कोई रिपीटेड एग्ज़ाम होता है तो छुट्टी का पैसा नहीं मिलेगा, यानी कि पहला एग्ज़ाम में मिलेगा, दूसरा एग्ज़ाम में नहीं मिलेगा। अनपेड लीव जो होता है वो मालिक के कर्मचारी आपस में समझौता करके बिना वेतन की छुट्टी अनपेड लीव तय कर सकते हैं। इसका कोई फिक्स समय सीमा कानून में नहीं है, लेकिन लंबी अनपेड लीव से आपके कुछ लेबर राइट्स पर असर पड़ सकता है। यानी कि अगर आप किसी कफील या कंपनी में काम कर रहे हैं तो उसमें जो है अगर आपका पेड लीव बनता है तो वो लें, अगर नहीं लेते हैं तो फिर उसमें जो होगा ये कि ये कफील कंपनी के पास फिर राइट आ जाता है कि वो बचे हुए लीव का आपको पैसा दे या ना दे। तो इसलिए जब भी आपका पेड लीव बनता है तो वो आप ज़रूर लिया करें। देखिए सऊदी अरेबिया में टोटल 7 तरह का लीव होता है, जो कि 7 लीव के बारे में मैंने आपको बताया है। तो अगर आपके साथ भी कोई इस तरह का मसला है जो आपका हक बनता है, आपका लीव बनता है, छुट्टी बनता है, लेकिन कफील या कंपनी जो है उसमें पैसा काटता है, तो उसको लेकर के आप कंप्लेन कर सकते हैं। क्यू प्लेटफॉर्म पे भी कंप्लेन कर सकते हैं और मुस्नेद प्लेटफॉर्म पे भी इसके लिए आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपका कौन सा लीव रहता है जो कि कफील कंपनी नहीं दे रहा है और आपका जो है यहाँ पे लीव में पैसा काटता है नहीं काटता। जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रह गया हमारा इमरजेंसी छुट्टी के बारे में। तो देखिए इमरजेंसी छुट्टी जो लोग भी जाने के लिए बार बार परेशान होते हैं, तो सऊदी के लेबर लॉ के आर्टिकल या सऊदी के किसी कानून में भी इमरजेंसी छुट्टी का जिक्र नहीं है। इमरजेंसी का छुट्टी का जो जिक्र है वो यही है कि कफील कंपनी और वर्कर के बीच में मुआहदा हो, बात हो, उस पर रजामंदी हो तो कफील आपको छुट्टी दे सकता है, कंपनी आपको छुट्टी दे सकता है। अगर वो रजामंद नहीं है तो इमरजेंसी छुट्टी का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है 2 साल से पहले। यानी कि 2 साल अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट में 2 साल पे छुट्टी लिखा तो उससे पहले आप छुट्टी का इमरजेंसी छुट्टी का डिमांड नहीं कर सकते। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में 1 साल का छुट्टी का जिक्र है तो 1 साल से पहले आप इमरजेंसी छुट्टी का डिमांड नहीं कर सकते जब तक कफील कंपनी राज़ी ना हो आपको छुट्टी लगाने के लिए। ठीक है,
क्योंकि सऊदी के लेबर लॉ किसी भी आर्टिकल में इमरजेंसी छुट्टी का जो है कि जिक्र नहीं है, इसलिए इस बारे में बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, इंशाल्लाह दुआ में याद रखें।